अस्सलामुअलैकुम। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में 95% लोग रियल एस्टेट में जब परचेजिंग करने जाते हैं तो वो प्लॉट या फ्लैट में ही परचेजिंग करते हैं, जबकि बकाया 5% लोग जो हैं वो इधर उधर की किसी भी प्रॉपर्टी पे परचेजिंग कर लेते हैं। आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो फ्लैट और प्लॉट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के थ्रू आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको क्या सूट करता है, फ्लैट खरीदना, फ्लैट में इन्वेस्ट करना, या प्लॉट खरीदना, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं तलहा अहमद, आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रैयान प्रॉपर्टीज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दोस्त प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदे क्योंकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले तो कोई भी कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे वो फ्लैट हो या प्लॉट हो, आपने सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन के ऊपर वर्किंग करनी है। और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड वीडियो मेरी ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कंपैरिजन स्टार्ट करें, तो हम सबसे पहले जो हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, परचेजिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हवाले से कंपैरिजन करें तो इसमें मैं एज दूंगा प्लॉट को, क्योंकि प्लॉट की खरीदारी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, जबकि फ्लैट की खरीदारी में देखा अमूमन ये गया है, कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमाया हो। जैसा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बात करूं, फ्लैट्स में होता अमूमन ये है कि कुछ लोगों के लिए फेयर इनफ होता है कि वो रेंटल इनकम जनरेट करें, और एक सर्टन अमाउंट के बाद, जैसे बिलफर्ज अगर आपने कोई फ्लैट 30 लाख रुपए का खरीदा, तो वो अपने जो वैल्यू ऐड करता है वो 10 साल में, 20 साल में 50, 55, 60 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये हम जर्नल बात कर रहे हैं। तो इसमें होता यह है कि वो जब आके एक सर्टन अपने अमाउंट के बाद फ्लैट जो है, या फ्लैट या कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है, वो रुक जाती है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को इंक्रीज नहीं करती। या अगर बहुत अच्छी कोई प्रॉपर्टी हुई तो वो आपने 50 लाख के लिए वो 1 करोड़ पे आके रुक जाएगी, और फिर जो उसका ग्रोथ रेट होगा वो बहुत स्लो होगा। इसी के मुकाबले में अगर हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। बाज़ मरतबा देखा यह गया है कि प्लॉट अपनी वैल्यू 100%, 200% और बाज़ सूरतों में 400% तक भी प्लस करता है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मैं ज़्यादा एक तरीके से समझ लें कि रिकमेंड करूँगा वो प्लॉट है। सेकंड हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के मामले में मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से घबराते हैं, कंस्ट्रक्शन से घबराते हैं, तो उनके लिए फ्लैट ज़्यादा मौजू है। फ्लैट खरीदना यूँ मौजू है क्योंकि फ्लैट में आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ रही होती। जो भी फ्लैट आप खरीद रहे होते हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपने रेनोवेशन करवानी होती है, और रेनोवेशन वर्किंग जो भी होती है, चाहे वो आप खरीदने के फ़ौरन बाद करवा लें या कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद करवा लें, वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होती। जबकि प्लॉट के मामले में अगर देखा जाए तो प्लॉट को आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं और उसको कंप्लीशन तक आपको लेके जाना होता है। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन से घबराते हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए फ्लैट ही रिकमेंड करूँगा। और हमारा जो थर्ड है वो है एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज़। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो जो भी अच्छा बिल्डर होता है वो आपको फ्लैट की सूरत में, बिल्डर या डेवलपर जो भी होता है, वो फ्लैट की सूरत में आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, फैसिलिटीज़, एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर देता है। जबकि प्लॉट में जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो प्लॉट में देखा ये गया है कि ये एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के लिए आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत जुस्तजू करनी पड़ती है, कुछ डिपार्टमेंट्स में जाके एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, तो आपको वो भी मिल जाती हैं। और जबकि अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की, तो इसमें होता ये है कि अमूमन जो भी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें हम प्लॉट्स को डील करते हैं, तो उसमें फैसिलिटीज़ कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं होती, कुछ में बहुत डिले आती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। हमारा जो समझ लें कि चौथा पॉइंट है वो है आपकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का।
यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दूंगा प्लॉट को। उसकी वजह यह है कि जब आप प्लॉट की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो आप अपनी मर्जी की प्लानिंग करते हैं, अपनी मनपसंद प्लानिंग करते हैं, मनपसंद डिजाइनिंग करवाते हैं। और उसमें देखा यह गया है कि जो लोग कुछ अच्छी डिजाइनिंग करवाते हैं या कुछ अच्छा अपनी ये समझ लें कि अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। वो एक अच्छा मकान बना के 10 साल बाद 20 साल बाद भी बहुत अच्छे रिटर्न उठा के चले जाते हैं। जबकि फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट में आप बहुत ज़्यादा सिविल वर्क नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करवा सकते। तो इसमें बहुत ही सिंपल जो है वो हम इसमें दे देंगे एज प्लॉट को। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा आप प्लॉट में अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या जा रहा है। ये एक पॉइंट है कि आप फ्लैट में अपने फ्यूचर को, मतलब बढ़ती हुई फैमिली को प्लान बहुत मुश्किल हो जाता है करना। उसके मुकाबले में अगर हम बात करें प्लॉट की और ज़मीनी घर की, मकान जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप नज़रिया ज़रूरत के तहत ऊपर बना सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर डाल सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि ज़मीन भी अपनी छत भी अपनी। तो इस मामले में मैं प्लॉट को ही रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो ऑल्दो के प्लॉट में बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट को अगेन एज आएगा। उसकी वजह यह है कि आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करने कंपैरेटिवली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पर भी जो है वो प्लॉट को अच्छा एज आता है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसको ही मिक्स कर लेते हैं, फाइनेंस करवाने की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी के तनाजुर में हम ये देखें कि हमने अपनी प्रॉपर्टी फाइनेंस करवानी है, लोन लेना है, तो वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे इजीली मिल जाता है। जबकि जो प्लॉट होता है उसका एक प्रोसेस होता है, और उस पर जो लोन मिलता है वो भी आपको बहुत ईजी लोन नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो हम किसी और वीडियो में आपके साथ जिक्र कर देंगे। और मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूं कि अगर आपको एक अवेयर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना है, कुछ कमाना चाहते हैं रियल एस्टेट से, तो मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए, मेरी वीडियोस को देखिए, मेरी नहीं किसी दूसरे चैनल पे जाके रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस को देखिए। एक अच्छे अवेयर्ड इन्वेस्टर बनिए, बायर बनिए, और रियल एस्टेट से पैसा कमाइए। रियल एस्टेट ऐसी फील्ड है, इसके अंदर बहुत पैसा है। आप अगर रियल एस्टेट में राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करें तो इससे आप बहुत कुछ कमा सकते हैं।